वाग्देवी नमः। वेलकम टू द शास्त्राचार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कारक विभक्ति के ऊपर। प्रथमा, द्वितीय और तृतीया विभक्ति के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। आज जो है वो है चतुर्थी विभक्ति। तो चलिए चतुर्थी विभक्ति के सूत्रों को देखते हैं क्रम से। तो चलिए जानते हैं चतुर्थी विभक्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, है ना। कर्म के द्वारा जो अभिप्रेरित होता हो वो उसकी क्या हो जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो कह रहा है दानस्य कर्मणा, दान के कर्म से यम अभिप्रेति, है ना, जिसको अभिप्रेरित किया जाए, स संप्रदान संज्ञा स्यात्, उसकी क्या हो जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और चतुर्थी संप्रदाने, उसमें क्या होता है, इस सूत्र से चतुर्थी संप्रदान, उसमें चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान संज्ञा में जो है चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। यहाँ जैसे कि विप्राय गाम ददाति, है ना, विप्र के लिए क्या करता है, गाय को देता है ना। तो यहाँ जो गाय देना जो कर्म है उससे कौन अभिप्रेरित हो रहा है, तो विप्राय, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लग रहा है ना। ये संप्रदान संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। अनभिहिते इत्येव दानिनो विप्रह, तो दानी यहाँ पे दान कर्म से जो है विप्र प्रेरित हो रहा है, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हो रहा है। क्रियया यम अभिप्रैति सो अपि संप्रदानम, है ना। क्रिया के यहाँ कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यहाँ कह रहा है कि क्रिया के माध्यम से भी जो अभिप्रेरित हो रहा हो उसमें भी संप्रदान संज्ञा होती है। तो जैसे कि पत्ये शेते, है ना। फिर यह है यज्ञे कर्मण, है ना, यज्ञ के कर्म में कर्ण संज्ञा संप्रदान संज्ञा च कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा संप्रदान संज्ञा च कर्म संज्ञा, है ना। तो यज्ञ के कर्म में जो कर्ण और संप्रदान संज्ञा है उसकी कर्म संज्ञा इस वार्तिक के माध्यम से हो जाती है। तो जैसे कि पशुना रुद्रम यजते, है ना, तो पशु के लिए, है ना, रुद्र, पशुना रुद्रम, पशुओं के माध्यम से क्या होता है, तो रुद्र की पूजा होती है। फिर पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ, है ना। तो पशुओं को किसके लिए दिया जा रहा है, तो रुद्र के लिए। आगे देखिए अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। तो रुच धातु के अर्थ में भी क्या है, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे संप्रदानम स्यात्, है ना, प्रियमाणार्थो हो, है ना। तो रुच धातु के अर्थ में भी जैसे कि हरये रोचते भक्ति ही, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है। नेक्स्ट देखिए है श्लाघनुंग स्थाशपाम जिप्स्यमानः। तो क्या कह रहा है, श्लाघ मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्तुति करना, नुंग मतलब छिपाना, और स्था मतलब ठहरना या फिर गति की निवृत्ति, तथा शप आक्रोश करना या फिर डांटना। इत्येषां विषय कर्ता यह बोधयितुम इच्छति तत्कारकम, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी संप्रदान संज्ञा भवति। यथा गोपी कृष्णाय श्लाघते, नुते तिष्ठते, है ना, शपते। तो ये सब के योग में क्या है, चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद है धारे रुत्तमर्णः, धारे रुत्तमर्णः, तो धारी धारयति इति धातु योगे, इस धातु के योग में भी क्या होता है, यह ऋणम ददाति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, है ना। तो उसकी भी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। किस धातु के योग में, तो धारयति इति। यथा देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति, तो इसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। उसके बाद है स्पृहे रीप्सितः, है ना। तो कह रहा है स्पृहयति इति धातु योगे, है ना। स्पृह धातु के योग में भी इप्सितः, है ना, इक्षित कार्य पदार्थः, इक्षित पदार्थः तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। यथा देवदत्तः पुष्पेभ्यः, है ना। तो यहाँ पे इप्सित क्या है, यहाँ इप्सित कार्य है पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तो पुष्प को चुनना यहाँ पे इप्सित पदार्थ है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी संप्रदान संज्ञा हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्रुध द्रुह ईर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। तो क्रुध धातु के द्रुह ईर्ष्य तथा असूय इत्यर्थानाम धातूनाम योगे यम प्रतिकोपः जायते, जिसके प्रति कोप किया जाए, तत्कारकम, उस कारक में क्या होता है, संप्रदान संज्ञा भवति, है ना। उसमें भी संप्रदान संज्ञा होता है। जैसे यथा देवदत्तः यज्ञदत्ताय, तो यहाँ पे क्या है, देवदत्त क्या है, यज्ञ दत्त के लिए क्या हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, या फिर द्रुह्यति, है ना, ईर्ष्यति, है ना, फिर असूयति। तो ये सब के योग में क्या होगा, इन सब के योग में भी चतुर्थी होगा। फिर उसके बाद है क्रुध द्रुहो
रूपसृष्टयोः कर्म। तो कह रहा है शोपसर्गस्य क्रुध धातु द्रुह धातु प्रयोगे यम प्रतिकोपः जायते तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, है ना। स उपसर्गस्य, यदि उपसर्ग के साथ क्रुध और द्रुह इत्यादि धातु का यदि प्रयोग होगा, है ना, तो उसमें विकल्प से क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी उसकी। जैसे कि देवदत्तः यज्ञदत्तम, है ना, वहाँ पे क्या था, यज्ञदत्ताय, है ना, अभिक्रुध्यति, तो यहाँ पे अभी उपसर्ग लग गया है, इसलिए क्या हो गया है, कर्ण संप्रदान संज्ञा ना होकर के क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गया है। तो देवदत्तः यज्ञदत्तम अभिद्रोह्यति, है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखिए। फिर है राधिक्षोर यस्य प्रश्नः। तो क्या कह रहा है, राध तथा इक्ष एतयोः धातोः विषये यस्य विषये शुभाशुभस्य प्रश्नाः क्रियते तत्कारकं संप्रदान संज्ञम भवति, है ना। तो राध धातु और इक्ष, इन दोनों के धातु के योग में जिसके विषय में शुभ और अशुभ प्रश्न किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी संप्रदान से, जैसे देवदत्ताय राध्यति, है ना, देवदत्ताय ईक्षते, तो इन सब में क्या हो रहा है, इक्ष और राध धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। अगला है प्रत्यंभ्याम श्रु पूर्वस्य कर्ता। तो प्रति, है ना, उपसर्ग के साथ श्रु तथा आंग के साथ श्रु इत्येतयोः प्रयोगे यस्मै वचनम दीयते तत्कारकम संप्रदान संज्ञम स्यात्, है ना। तो श्रु धातु के साथ प्रति और आंग उपसर्ग लगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी चतुर्थी का विधान हो जाएगा। देवदत्ताय गाम प्रति शृणोति, देवदत्ताय गाम आशृणोति, तो इन सब के योग में भी क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का विधान। फिर उसके बाद है अनुप्रति गृणस्य। तो अनु के साथ ग्री तथा प्रति के साथ भी ग्री इत्येतयोः प्रयोगे यह आदौ संशति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, यथा होत्रे अनुगृह्णाति होत्रे प्रतिगृह्णाति, है ना। तो ग्री धातु के योग में भी क्या होगा, चतुर्थी होगा। यदि प्रति और अनु उपसर्ग हो तो परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। तो कह रहा है परिक्री धातु इति धातु यत् साधकतमं तत्कारकं क्रियते संप्रदान संज्ञम भवति, यथा शताय परिक्रीतः पक्षे कर्ण संज्ञम अपि भवति, जैसे शतेन परिक्रीतः। तो इसमें विकल्प से जो है चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है, ध्यान रखिए सब। अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। तो कह रहा है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इत्येतैर्योगे चतुर्थी विभक्तिर भवति, है ना। तो जैसे नमो देवेभ्यः शिवाय नमः इति, उसके बाद प्रजाभ्यः स्वस्ति, फिर अग्नये स्वाहा सुना होगा आप लोगों ने, फिर पितृभ्यः स्वधा अलम मल्लो मलाय, है ना। तो अलम इति पर्याप्तार्थ ग्रहणम। तो इन सभी धातु के योग में भी क्या होगा, तो इन सब धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। फिर मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। तो क्या कह रहा है कि प्राणिवर्ज्ये मन्यते कर्मणि चतुर्थी वास्यात् तिरस्कारे, है ना। तो कह रहा है प्राणिवर्ज्ये मतलब अप्राणी, ना प्राणिवर्ज्ये मतलब प्राणी ना हो, और मन्यते यानी किसी भी चीज को प्राणी ना मान करके किया गया अनादर, है ना। यानी मान लीजिए किसी कोई आदमी है, जैसे यहाँ पे न त्वाम तृणम मन्ये, है ना, मैं तुमको किसके बराबर नहीं मानता हूँ, तो मैं तुमको तिनके के बराबर नहीं मानता हूँ, है ना। तो हम किसी व्यक्ति को, है ना, किसी अजीवित निर्जीव चीज से जो है उसका अनादर कर रहे हो, या फिर तुलना करते हुए उसका अनादर कर रहे हो, तो उसके अर्थ में भी क्या होगा, उसके अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा, है ना। जैसे मैं तेरे को तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। फिर उसके बाद है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टा या मनध्वनि। तो कह रहा है अध्वभिन्ने गत्यर्थानाम कर्मणि एतेस्तश्चेष्टायाम, है ना। तो गत्यर्थक धातु के साथ भी द्वितीय विभक्ति का विधान होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प से ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, चतुर्थी का भी विधान हो जाता है,
फिर उसके बाद एवं अधोलिखिता लिखित धातूनां योगादपि चतुर्थी विभक्तिर्भवति यथा। और क्रम से देखिए यहाँ पे जो है कुछ धातु दिए गए हैं क्रम से, तो उनमें भी जो है चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। जैसे यहाँ एक नज़र देखते हैं तो दा राजा भिक्षुकाय धनम ददाति, दा धातु के योग में। फिर रुच, तो वहाँ तो सूत्र में था ही मह्यम दुग्धम रोचते, इक्ष धातु के अर्थ में सह मह्यम इक्षते। स्पृह धातु के योग में जैसे कि धनिना धनाय स्पृहयन्ति, धनिकाः धनाय स्पृहयन्ति। फिर मन धातु के अहम तम तृणाय मन्ये, तो ये अभी जो बताया था। फिर कूप हरि गोपा लाय कुप्यति। फिर दृष्ट धातु के योग में णिच, तो जैसे कि माता पुत्राय चंद्रम दर्शयति। फिर क्रुद्ध धातु के अर्थ में रावणः रामाय क्रुध्यति। फिर ध्व धातु के योग में णिच होने पे सह मह्यम शतम धारयति। असूय में भी ही, जैसे कंसः कृष्णाय असूयति। फिर उसके बाद नी धातु के योग में तो कह रहा है भक्तः देवाय दुखम निवेदयति। फिर उसके बाद है प्रति उपसर्ग के साथ श्रु धातु के योग में, जैसे पिता पुत्राय क्रीडनकम प्रति शृणोति। फिर क्लुब्ध धातु के योग में तो भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। फिर उसके बाद आ उपसर्ग के साथ श्रु धातु में भी राजा ब्राह्मणाय गाम अशृणोति। फिर जन, तो भक्ति ही जानाय जायते। फिर कथ धातु के योग में माता पुत्राय गल्पम कथयति। फिर स्वदते मतलब दधि मह्यम स्वदते, है ना, तो स्वद धातु के योग में भी। तो इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है और चतुर्थी विभक्ति से प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो एक बार आप इसको देख के रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।